हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज के कुछ और फॉर्मूलेज। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले वाले वीडियो में हमने 2a 3a ये फॉर्मूले देखे थे, वहीं से ये हाफ एंगल फॉर्मूला भी आया भाई। 2a के फॉर्मूले में हमने ये भी देखा था कि 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां से अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर a, दैट विल कम आउट टू बी 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। अब अगर मैं 2a को थीटा से रिप्लेस कर दूं तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस साइन मत लगा देना। आप गूगल पे देखोगे हाफ एंगल के फॉर्मूलेज तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उन लोगों ने भी ऐसा ही लिख रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज नॉट करेक्ट। देखिए भाई, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन की दो वैल्यू प्लस और माइनस नहीं हो सकती है। जैसे मान लो कि भाई थीटा यहाँ पर अगर 60 डिग्री होता तो ये बन जाता साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू प्लस माइनस थोड़ी ना होती है, इट इज ओनली वन वैल्यू। तो उसी तरीके से ये बाकी के दो फॉर्मूले भी हमने लिख लिए। देखिए, हमको ये पता है कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हमको ये भी पता है फॉर्मूला। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस विल कम आउट टू बी 2 साइन ए कॉस बी। थोड़ी देर के लिए अगर मैं a प्लस बी को कैपिटल C से, a माइनस बी को कैपिटल D से रिप्लेस करूं तो यहां पर तो आ गया अपने पास साइन C साइन D। अगर a प्लस बी इक्वल टू C है, a माइनस बी इक्वल टू D है, तो a किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 2a इक्वल टू C प्लस D आ गया। इसका मतलब a इक्वल टू C प्लस D बाय 2। तो यहां पर मैं a को किससे रिप्लेस करूंगा, C प्लस D बाय 2 से। उसी तरीके से b को किससे रिप्लेस करेंगे, c माइनस d बाय 2 से। तो ये आ गए हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। लेमन भाषा में कई बार इसको C एंड D वाले फॉर्मूले भी बोल देते हैं। तो साइन C प्लस साइन D ये तो अभी हमने डिराइव कर लिया। साइन C माइनस साइन D ये भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो जब इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। एक बार पढ़ लेता हूं मैं, साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। अभी हमने साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी के फॉर्मूले से इन दोनों को प्रूव कर लिया। उसी तरीके से आप कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी से जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्थ वाले केस में बस एक चीज का ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहां पर देखो हर जगह पे इट इज C माइनस डी C माइनस डी C माइनस डी, यहां पर इट इज D माइनस C। cos C माइनस cos D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन D माइनस C बाय 2। आप ये भी कर सकते हो कि यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं तो हमको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो वहां से ये बाहर माइनस हो गया, यहाँ पर C माइनस D बाय 2। वॉट एवर सूट्स यू, जिस तरीके से याद करना चाहते हो उस तरीके से याद करो, जैसी आपकी श्रद्धा। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला भी हो गया, ये फॉर्मूला भी हो गया। और इनको याद करना इतना टफ नहीं है, बस आपको कोरिलेट करना सीखना है। कोरिलेट मैं करके बता देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर साइन C प्लस साइन D है तो साइन के अंदर प्लस वाली चीज आएगी। यहाँ पर साइन C माइनस साइन D है तो साइन के अंदर माइनस वाली चीज आएगी। जो साइन यहां पर है वही साइन साइन के अंदर है, और बचा हुआ C प्लस D वो कॉस के साथ आ जाएगा। यहां पर
अगर मैंने साइन के साथ c प्लस डी बाई टू ऑलरेडी लिख लिया है तो कॉस के साथ क्या आ जाएगा c माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी में बस इतना ध्यान रखो कि दोनों टर्म्स कॉस वाली होती है, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, ये इजीली याद हो जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी में ये याद रखो कि दोनों टर्म साइन वाली होती है, बस फर्क इतना है कि डिफरेंस में डी माइनस सी हो जाता है। या तो आप ये याद रख लो कि हाँ भाई सब कुछ सेम है, सब टर्म साइन में है, बस बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है। इतना सा ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूले कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहले फटाफट एक बार एक नजर मान लो इस पे, कोशिश करो कि दिमाग में अभी याद हो जाए ऑन द स्पॉट। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, आई बिलीव कि सबसे ये हो गया होगा। मैं कर देता हूँ प्रूफ, जिन लोगों से हो गया स्किप कर दीजिए। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d इज माइनस 2 टाइम्स साइन c प्लस d। c कितना है यहाँ पे 6 थीटा, d कितना है 4 थीटा। 6 थीटा प्लस 4 थीटा 10 थीटा, उसका हाफ 5 थीटा। ओरली करिए, चाहो तो लिख के भी कर सकते हो, अर्ली स्टेज है तो ऐसे लिख लीजिए भले, है ना, बट दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो ओरली करने की कोशिश करिए। फिर आता है साइन c माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी आएगा क्योंकि माइनस में ऑलरेडी बाहर लिख चुका हूं, तो c ये है, d ये है। 6 थीटा में से 4 थीटा गया 2 थीटा, उसका हाफ कितना हो गया थीटा। साइन c प्लस साइन d, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई टू। तो c प्लस 6 थीटा प्लस 4 थीटा 10 थीटा, 10 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज 5 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज थीटा। ठीक है भाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर भी साइन 5 थीटा बन रहा है, तो ये साइन 5 थीटा से साइन 5 थीटा कैंसिल हुआ। क्या आंसर आ गया अपने पास, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज 10 थीटा। तो जो प्रूव करना था बड़ा इजीली प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, साइन c माइनस साइन d, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c माइनस d बाई टू। हमने फॉर्मूले में पहले कॉस लिखा है, मुझे कई बार ये अच्छा लगता है कि जो साइन के साथ है वही साइन में पहले लिख लूं। तो c माइनस डी बाई टू मतलब 7 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा, उसका हाफ कितना हो जाएगा 3 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा, उसका हाफ हो गया 4 थीटा। डिनोमिनेटर में फिर से साइन सी माइनस साइन डी है, तो दैट विल बिकम 2 साइन सी माइनस डी। 8 थीटा माइनस 2 थीटा इज 6 थीटा, उसका हाफ हो गया 3 थीटा इंटू कॉस सी प्लस डी। 8 थीटा प्लस 2 थीटा 10 थीटा, उसका हाफ हो गया 5 थीटा। 2 से 2 कट गया, साइन 3 थीटा से साइन 3 थीटा कट गया। कॉस 4 थीटा ऊपर है, ये कॉस 5 थीटा ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो वो सेक बन के चले जाएगा। ये बड़ा इजीली प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए, दीज आर द क्वेश्चन जिनको मैं अतरंगी बोलता हूं। इसका आंसर 4 आ रहा है। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है अभी देखते हैं कैसे करना है। a प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ये 10 को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकालो, मेन फोकस करो a प्लस बी बाई टू। ये कब आता है, ये अभी हम जो फॉर्मूले की कैटेगरी पढ़ रहे हैं उस टाइम पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं, तो मैं काम करता हूँ पहले तो जितनी भी साइन वाली टर्म्स है ना उनको एक साइड लिख लेता हूँ। तो साइन a बाय साइन b इज इक्वल टू 5/3। अब मुझे चाहिए साइन c प्लस साइन d टाइप की सिचुएशन। साइन a प्लस साइन b, ये कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ होता है क्या ऐसा जिसमें प्लस क्रिएट हो जाए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के साथ? यस, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो अगर मैं यूज करता हूं तो यहां पर न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा साइन a प्लस साइन b, और लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में हो गया साइन a माइनस साइन b। राइट हैंड साइड पे क्या था, न्यूमरेटर में 5 था, तो आ जाएगा 5
+3 और डिनोमिनेटर में क्या था 3, तो डिनोमिनेटर में अब आ गया 5 माइनस 3 साइन सी प्लस साइन डी दिस इज इक्वल टू साइन, अब सी बोलूं कि ए बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल लाइफ में फर्क पड़ता है यार, किसी को सी बोलोगे तो ऑफेंड हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको साइन सी माइनस साइन डी को मैं साइन ए माइनस बी बाई 2 करके भी लिख सकता हूँ, या पहले कॉस वाली टर्म लिख ली तो कॉस वाली टर्म में प्लस आएगा अंदर, ठीक है। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन एवरीथिंग जो भी तुम कर रहे हो। 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। अब यहां से 2 से 2 कट जाएगा, साइन ऑफ दिस थिंग डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ द सेम थिंग दैट विल बिकम 10, और ये डिनोमिनेटर में चलेगा तो साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस a माइनस बी बाई 2 दैट विल बी 10 a माइनस बी बाई 2। इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। ये जो तरीका है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला, ये याद रखना है, ये काइंड ऑफ ट्रिक है ऑब्वियसली, तो इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डी फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले। अभी तक तो हमने क्या किया था, फैक्टराइज मतलब वो प्लस था बीच में साइन सी प्लस साइन डी, दैट वाज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है और उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत इजीली है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, जब हमने स्टार्टिंग में ही ये रिजल्ट लिखा था, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी आया था, यहाँ पर उसी को उल्टा करके लिख लिया है। तो ये अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, ये जब मैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करूंगा, मैं ये फॉर्मूले को याद नहीं रखता हूं, आई थिंक दिस इज यूजलेस, क्योंकि जब हमारे पास नंबर्स आएंगे मतलब ए और बी नहीं होगा, तो जिसको तुम्हारी मर्जी हो ए मानो, जिसको तुम्हारी मर्जी हो उसको बी मानो। सो ये दो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आई सजेस्ट कि बस खाली आप ये वाला याद करो फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बिकॉज द फॉर्मेट इज कंप्लीटली चेंजिंग। यहाँ पे दोनों टर्म्स कॉस वाली है, यहाँ पे दोनों टर्म्स साइन वाली है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक साइन वाली टर्म है, एक कॉस वाली टर्म है, 2 cos a cos b। देखिए हमको ये पता है कि cos a प्लस बी में cos a cos b माइनस साइन a साइन b आता है, cos a माइनस b में cos a cos b प्लस साइन a साइन b आता है। तो अगर मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो साइन वाली चीज गायब हो जाएगी, तो ऐड करने पे अपना ये काम हो गया। और सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब सब्ट्रैक्ट किसको करना है भाई, देखो cos a माइनस b में ये जो cos a cos b प्लस साइन a साइन b आता है, cos a प्लस b में बीच में माइनस साइन आ जाता है। तो अगर मुझे साइन ए साइन बी चाहिए तो ये ऊपर वाले में से मेरे को नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए a माइनस बी पहले आ रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया सॉल्यूशन को स्किप कर दिए, जिन लोगों से नहीं हुआ वो एक बार इधर देख लीजिए। अभी जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े ई फैक्टराइजेशन वाले में, उसमें सब में 2 मल्टीप्लीकेशन में, या तो आप 2 को इधर ट्रांसफर करके डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है ना। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ 2 से इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। चलिए 2 साइन ए साइन बी दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर cos a माइनस बी थीटा बाय 2 माइनस 7 थीटा बाय 2 दैट विल बिकम माइनस 6 थीटा बाय 2 मतलब माइनस 3 थीटा। cos ऑफ माइनस 3 थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो ये हो गया 3 थीटा माइनस cos ऑफ a प्लस बी थीटा बाय 2 प्लस 7 थीटा बाय 2 दैट विल बिकम 8 थीटा बाय 2 मतलब 4 थीटा, तो ये हो गया cos 4 थीटा। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाया, cos 4 थीटा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया 1/2 बाहर है, cos 3 थीटा माइनस cos
7 थीटा। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाय 2, 3 थीटा प्लस 7 थीटा दैट इज 10 थीटा, 10 थीटा डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 5 थीटा इंटू साइन d माइनस c कर देता हूँ इस बार, पहले c माइनस d किया था, बाहर माइनस साइन लिखा गया, तो d माइनस c मतलब 7 थीटा माइनस 3 थीटा दैट विल बी 4 थीटा, उसका हाफ कितना हो गया 2 थीटा। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या आ गया साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। क्वाइट इजीली डन 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 डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, जिन लोगों से प्रूव हो गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, मैं फिर से वही करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब मैं डायरेक्टली इधर करूंगा, तो ये आ रहा है 2 cos a cos b, मतलब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos के अंदर a प्लस b, a कितना है 2 अल्फा, b कितना है अल्फा बाय 2, 2 अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 दैट विल बी 5 अल्फा बाय 2 प्लस cos a माइनस b, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 दैट विल बिकम cos 3 अल्फा बाय 2, माइनस करके ये लिखते हैं, ये फिर से वही फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और एक माइनस साइन ऑलरेडी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो cos a प्लस b कितना हो जाएगा 15 अल्फा बाय 2 प्लस cos 3 अल्फा माइनस 9 अल्फा बाय 2 दैट विल बिकम माइनस 3 अल्फा बाय 2। अब cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो इसको मैं 3 अल्फा बाय 2 ही लिख रहा हूँ। ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या क्या चीजें कट जाएगी, ये और ये कट जाएगा, आई एम लेफ्ट विथ 1/2 टाइम्स cos 5 अल्फा बाय 2 माइनस cos 15 अल्फा बाय 2, ये बन गई cos c माइनस cos d वाली सिचुएशन, तो वो किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाय 2, 5 अल्फा बाय 2 प्लस 15 अल्फा बाय 2 दैट विल बी 20 अल्फा बाय 2, तो वो हो गया 10 अल्फा, और एक जो होता है बाय 2 वो फॉर्मूले की वजह से आता है ना, वो क्या होता है c प्लस डी बाय 2, तो c कितना है इधर, ये d कितना है ये, इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 20 अल्फा बाय 2 मतलब 10 अल्फा, और एक फॉर्मूले की वजह से आया, तो ये हो जाएगा इवेंचुअली 5 अल्फा, है ना। समझ गए ना, 2 बार डिवाइड क्यों किया, एक तो ये एंगल की वजह से डिनोमिनेटर में 2 था, और एक फॉर्मूले की वजह से आता है, इनटू साइन d माइनस c बाय 2, तो 15 अल्फा बाय 2 माइनस 5 अल्फा बाय 2 दैट विल बिकम 10 अल्फा बाय 2 मतलब 5 अल्फा, और एक 2 और आया फॉर्मूले की वजह से, सो दैट विल बिकम साइन 5 अल्फा बाय 2। समझ गए ना आप, ये बाय 2 वाली चीज जो ना एक फॉर्मूले की वजह से और एक एंगल जिस तरीके से गिवन है, यहां पर कंफ्यूज मत होना, 2 से 2 कट गया, तो जो हमको प्रूव करना था वो इजीली प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ गया 6। जिन लोगों का आंसर आ गया है वो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यहां पर मैं एलसीएम वेलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन में ये दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में है। चलिए, इसको थोड़ी देर के लिए लिखता नहीं हूं मैं, है ना, बाद में यूज करेंगे। अब ये जो ऊपर दिख रहा है इसमें अपन लगाएंगे फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, तो वो कितना हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, 50 प्लस 10 60, उसका हाफ 30 डिग्री इंटू कॉस
c माइनस डी बाई टू, 50 माइनस 10 40, इसका हाफ 20, और नीचे क्या था साइन 10 साइन 50, और यहाँ पर एक ये साइन 70 अब मैं लिख ही देता हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 2 से ये डिनोमिनेटर वाला 2 कट गया, बच गया मेरे पास cos 20 डिग्री। अब मैं फिर से एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन 10 साइन 50 साइन 70। अब इसको आप दो को आप पैर बना बना के उसको डीफैक्टराइजेशन के हिसाब से कर सकते हो, बट इफ यू ऑब्जर्व, इफ आई एम टेकिंग दिस एज a, then this is my pi by 3 minus a, and this is my pi by 3 plus a। और साइन के केस में ये जो कंडीशनल आइडेंटिटी है ये किसके बराबर होती है, 1/4 टाइम्स साइन 3a। a कितना है 10 डिग्री, तो 3a कितना हो गया 30 डिग्री, तो 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री, मतलब 1/4 इंटू 1/2, दैट इज गोइंग टू बी 1/8। तो ये डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आ गई 1/8। समझ में आया ना कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाई, ये जो मैंने होमवर्क के लिए दी थी आप लोगों को, कि आप लोग खुद प्रूव करें और उसको याद भी रखें। साइन a इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस a इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस a, दैट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स साइन 3a। तो यहां से डिनोमिनेटर की वैल्यू तो 1/8 आ गई, वो 8 को अपन ने पहुंचा दिया न्यूमरेटर में। तो वो जो 8 है उसको मैं 4 इंटू 2 टाइम्स करके लिख रहा हूं, और 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 70 20 साइन 70 cos 20 माइनस 2 टाइम्स साइन 50 साइन 10। अब ये बन गया अपने डीफैक्टराइजेशन वाले एक्सप्रेशन टाइप के। तो 4 इंटू 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब 90 डिग्री। चलो लिख ही लेता हूं मैं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, वो तो हमको ऑलरेडी पता है, प्लस साइन ए माइनस बी, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी साइन 50 डिग्री माइनस 2 साइन ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू cos a minus b, तो 50 माइनस 10 इज 40 माइनस cos a प्लस b, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो बन जाएगा प्लस cos a प्लस b मतलब 60 डिग्री। अब ये देखो कि साइन 50 डिग्री और cos 40 डिग्री तो सेम ही हुए, 90 माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। साइन 90 की वैल्यू अपने पास 1 है, cos 60 डिग्री की वैल्यू अपने पास 1/2 है, 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 इंटू 4 इज 6। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।